नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुमित वेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो दोस्तों, साहिवाल नस्ल का आपका S388, हरियाणा नस्ल का H177 सभी पीढ़ियों के गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ और बेस्ट सीमेंट प्रोवाइड कराने का आपको वादा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। खास तौर पर जो हरियाणा नस्ल के प्रेमी हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, स्क्रीन पर आपको अच्छा बुल दिख रहा है, लेकिन माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी देर से डाली, कुछ कारण से फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई थी, तो वीडियो दूसरे फ़ोन में थी दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सामने जो बुल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हरियाणा नस्ल का उच्च कोटि का नंदी है दोस्तों। हरियाणा नस्ल में दूध की क्रांति लाने वाला, सुंदरता देने वाला H8 बुल। H8 बुल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी माँ की बात करें तो इसकी माँ जो है 100 नंबर गाय। 100 नंबर गाय दोस्तों जो है लुवास यूनिवर्सिटी में मेरे द्वारा ही ऑक्शन पे ली गई थी। उसकी वीडियो भी आपको जल्दी डालेंगे। काफ़ी पुरानी वीडियो जो है फ़ोन में मेरे को मिली है उसकी भी। तो 100 नंबर गाय दोस्तों जो है बहुत ही अच्छी गाय थी। और दूध के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो दोस्तों, दूध का रिकॉर्ड 3001 किलोग्राम 100 नंबर गाय का रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात करें इस बुल की बैंड की, तो दोस्तों इस बुल की बैंड जो है वो 6 नंबर गाय, और 6 नंबर गाय का दूध का रिकॉर्ड 3846 किलोग्राम रहा है। 20 किलोग्राम प्लस की लाइन दोस्तों बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर बात करें इसके पिता की, काफ़ी पुराना बुल रहा है दोस्तों। 145 नंबर बुल A145 काफ़ी अच्छा बुल रहा है दोस्तों। तो ये काफ़ी पुराने बुल की ब्लड लाइन का एक अंश है दोस्तों। और साथ ही साथ माँ भी अच्छी, बहन भी अच्छी, और तीसरी बात मेन दोस्तों, बेटियों ने भी दूध अच्छा दे रखा है। तो दोस्तों, हरियाणा नस्ल के अंदर एक ऐसा बुल जो कि जैसे कि मैंने लाइन में लिखा है, हरियाणा नस्ल में दूध क्रांति लाने वाला H8 बुल। तो दोस्तों, काफ़ी हरियाणा नस्ल के बुल आपको दिखाए हैं गवर्नमेंट फार्म के, जैसे H177 4252 लीटर का। उसी तरह दोस्तों ये H8 भी जो है बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन का, बहुत ही अच्छी पेडिग्री लाइन का, और दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट लाइन, दोनों ही जो है लाइनें अलग हैं दोस्तों। तो इस तरह के बुल आपको दिखाने का प्रयास रहता है दोस्तों, ताकि हरियाणा नस्ल जो हमारी लुप्त होती जा रही है, दूध जो है ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज लोग जो है बड़ी बड़ी थुई वाले या बड़े विशालकाय गलियों में घूमने वाले बुलों के पीछे पड़कर जो है दोस्तों, हमने नस्ल ख़राब कर ली। हमने दूध नहीं देखा, लोगों ने सुंदरता देखी। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सुंदरता काम आती है, लेकिन दोस्तों घर दूध से चलता है। दूध होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सामने आपको स्क्रीन पर जो बुल दिख रहा है दोस्तों, ये वो बुल है जिसका जेनेटिक भी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ सुंदरता भी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों, नस्ल सुधार में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, और परमात्मा के आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बुल को खरीदने का, इस बुल को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दोस्तों, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, जो अच्छे अच्छे बुल जो है परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ भेज देता है। और हम भी जो है कोशिश रहती है, प्रयास रहता है, इस तरह के बुल जो भी अच्छे बुल हैं उनको अच्छे हाथों में दें या आप लोगों को सीमन प्रोवाइड करवाएं। तो दोस्तों देखिए, सूरज की रोशनी में जो वाइट गोल्ड चमक रहा है, हरियाणा नस्ल का जो सफ़ेद सोना, दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, काफ़ी अच्छा बुल है। और दोस्तों, अगर इसकी उम्र की बात की जाए, 3/5/2016 इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात करें तो लगभग जो बुल है 8 साल के करीब हो चुका है। और इसकी बेटियां भी दोस्तों मिल्किंग में आई हैं, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आपको जो है पुरानी वीडियो एक पड़ी है, उसके माध्यम से एक और वीडियो डालेंगे जल्दी, और उसके माध्यम से इसकी फैमिली जो है उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों, नस्ल सुधार और दूध की क्रांति के अंदर दोस्तों पीढ़ियों के निचोड़ की जो है बड़ी बात आती है। मैं कई बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ भाई, पीढ़ियों का निचोड़ बोलता है। क्यों बोलता है दोस्तों? पीढ़ियों का निचोड़ जो होता है उसी से जो है दूध क्रांति और नस्ल सुधार होता है। और दोस्तों, साथ ही साथ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये अलग अलग पोज की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ एक ही कारण, भाई किस तरह से जो है बुल के फीचर्स हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, हमने ये बुल जो है नीतीश भाई के फार्म पे भेजा है। ये देखिए दोस्तों, नीतीश भाई, नीतीश ढुल भाई। तो दोस्तों, ये 8 नंबर बुल है लुवास यूनिवर्सिटी का पीटी बुल। तो ये पीटी बुल जो है 8 नंबर आज जो है नीतीश भाई के यहाँ जा रहा है। तो
राम राम नीतीश भाई। राम राम डॉक्टर साहब, राम राम। तो आज ये बुल जो है आपके पास जा रहा है, प्रेम। तो नीतीश भाई थोड़ा सा बताएं भी क्या आगे भविष्य रहेगा। डॉक्टर साहब देखो, जिस भरोसे के साथ आप हमें सौंप रहे हो, हम तो झोली पसार के उसी भरोसे के साथ लेके जाएंगे। और जैसा कि पहले भी बताया है कि हरियाणा नस्ल के ऊपर अहम फोकस है हमेशा से। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और मकसद सिर्फ इतना सा है डॉक्टर साहब कि देश के अंदर जो इस नस्ल की दुर्गति हुई है ना आज तक, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। उसको एक विशेष मान सम्मान वापसी दिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सा हमारा प्रयास है। उस प्रयास में और आपके सहयोग के साथ आज अपने घर इसको लेके जा रहे हैं। जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल, जितना मतलब बेस्ट हो सकेगा अपनी तरफ से जी। देश में जो मान सम्मान इस नस्ल को और इस सांड का जितना वहाँ योगदान रहा, आगे अपनी तरफ से जितना हम बेस्ट कर सकेंगे, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही एक मंशा के साथ और प्रभु के आशीर्वाद के साथ आज इसको तो नीतीश भाई एक चीज़ और जानना चाहूँगा, काफ़ी भाइयों के मेरे को फ़ोन आए जब मैंने इसकी रील डाली, तो बोले जी सीमन का प्रयोग, क्योंकि आप तो नेचुरल सर्विस करते हो लगभग। हाँ लगभग। तो अभी डॉक्टर साहब ये है कि उस पर विचार किया जाएगा और जैसी मालिक की कृपा। जी जी, बट अभी तक तो जितना फोकस मैक्सिमम हो सकेगा ना, वो नेचुरल ब्रीडिंग पर, नेचुरल ब्रीडिंग पे, एक नेचुरल क्रॉसिंग पे रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पास अपनी ही गौ माता काफ़ी काफी हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। लगभग रोज दो तीन गौ में ईट में आती रहती हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो अच्छी बछड़ियाँ शायद भविष्य में हम अवेलेबल कराएंगे। पर सीमन का अभी कोई खास विचार नहीं है। तो कोशिश करेंगे नीतीश भाई, सीमन जो है इसका बनाकर जो है हम स्टोर जरूर करेंगे। हाँ, स्टोर जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और सेल के लिए ज्यादा नहीं होगा। हाँ, जो प्रेफरेंसली जो अच्छी गाय होंगी, मैं तो एक बात अच्छी गाय कहूंगा, होंगी, बिल्कुल। कुछ सिलेक्टेड अच्छी गाय होंगी तो कोशिश करेंगे इनके कुछ डोज बनाकर मैं भी रखूँ और आपके रख पास भी लेंगे, रहेगा। बिल्कुल। और इसमें ये है डॉक्टर साहब कि जैसे अभी बद्री नंदी महाराज हमारे बीच नहीं रहे, तो मुझे भी बड़ा धोखा लगा उस चीज का। बिल्कुल, उसका जीन खत्म हो जाता हाँ, है। जीन खत्म हो गया एकदम से, तो वो शायद मतलब ग्लानी मेरे अंदर अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके चलते एक प्रिकॉशनरी मेजर ये जरूर रहेगा कि इसकी जीन पूल को स्टोर जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी तरफ से नीतीश भाई को एक बड़ा प्यारा गिफ्ट रहेगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये वो नंदी है दोस्तों जो इतिहास बदलने वाला नंदी में है, क्योंकि प्रोजनी टेस्टेड बुल की अगर बात करें दोस्तों, बहुत कम बुल देखने को मिलते हैं जो प्रोजनी टेस्टेड होते हैं। और दोस्तों इसकी बहन की अगर बात करें तो पूरी डिटेल में इस बुल के साथ उसकी भी दे दूंगा। इसकी बहन ने भी 20 लीटर प्लस दूध देकर सरकारी फार्म पर दूध देकर रिकॉर्ड कायम किए हैं। साथ ही साथ जो है दोस्तों इसकी माँ भी काफ़ी अच्छी रही है। और पूरी फैमिली लाइन की अगर बात करें दोस्तों, तो पूरी फैमिली लाइन टॉप रिकॉर्ड की जिसकी बुल की है वो ये सामने है दोस्तों। तो नीतीश भाई के पास वैसे तो दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे पशु हैं। नीतीश भाई लगभग पीक मिल्क कितने पर रहे आपके पशु? मेरे पास नीलम नाम की गाय रही है आज तक, जो 24 लीटर पर गई है, हरियाणा नस्ल जी, जी, की, जी। जो मैंने गोलू से ली थी। हाँ हाँ हाँ। और बाकी जो लगभग अपनी गाय हैं वो 16 लीटर प्लस की हैं डॉक्टर साहब। जी जी जी। और बाकी तो भविष्य के गर्भ में है। अभी पहले तो जगह की कमी थी, बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब तो काफ़ी बड़ा फार्म बना हाँ, लिया। अब फार्म भी अच्छा बन गया है जी, गौ जी। माता के आशीर्वाद से। जी और एक नया कीर्तिमान कुछ न कुछ आप जैसे लोगों की सानिध्य से और आपके सहयोग से आगे और अच्छा करेंगे। जी जी, सब और परमात्मा के बाकी हाथ में वो तो। सब परमात्मा के हाथ में उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दोस्तों ये 8 नंबर बुल जो है नीतीश भाई के फार्म पे जाएगा और बहुत जल्दी दोस्तों एक वीडियो वहाँ से भी कवर करेंगे जल्दी जो है। और उम्मीद करेंगे काफ़ी अच्छे सीमन भी जो है इसके उपलब्ध हों, ताकि जो सिलेक्टेड गायों पर ब्रीडिंग है दोस्तों, सिलेक्टेड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल सर्विस के बाद जो है बुल का अंत हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा फील्ड में कई बार बुल किसी कारणवश कहीं चला जाए तो उसका जीन संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों एक जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट के पास जो है नेशनल गवर्नमेंट के पास जो है एक NVGR एक संस्थान है, उसी तरह दोस्तों इसका जीन संभाल के रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों लुवास यूनिवर्सिटी से जो है हमारे फार्म पर आया बुल, और हमारे फार्म से जो है नीतीश भाई के फार्म पर जो है बुल भेजा, उस समय की ये लास्ट वीडियो है। और दोस्तों बुल सकुशल पहुंच गया, लेकिन आपको प्रयास है दोस्तों किस तरह की जो मूवमेंट थी, कैसे कैसे जो है हमने भिजवाया वो दिखाने का। तो दोस्तों अच्छे पशुपालक की मदद के लिए डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन हमेशा तैयार रहेगा और आपको अच्छी वीडियो, अच्छे बुलों की जानकारी देता रहता है। और साथ ही दोस्तों एक प्रयास रहेगा भी दूध आए, क्योंकि दोस्तों हमारे भारतीय नस्लों का नुकसान ही दूध के कारण हुआ है। सुंदरता क्षण भर की होती है दोस्तों। सुंदरता तो जैसे हमारे कई बार आपने देखा होगा बुजुर्ग कहते हैं भी सुंदरता की बजाय गुण होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जो दूध का गुण है वो लेके आने का प्रयास, और दोस्तों ये प्रयास सारी उम्र रहेगा, क्योंकि दोस्तों घर में जब दूध आता है तो खुशहाली आती है।
घर में जब दूध आता है तो मुनाफा आता है। तो ये देखिए अपने जो है नए घर की ओर नस्ल सुधार के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करने की ओर जाता हुआ दोस्तों आम पशुपालक के यहाँ ये देखिए। और निस्वार्थ है नीतीश भाई दोस्तों, कभी उन्होंने कोई लालच नहीं किया, काफ़ी अच्छा गोपालन कर रहे हैं और सही मायने में हरियाणा नस्ल का नस्ल सुधारक अगर कहें तो दोस्तों कोई दो राय नहीं होगी। देखिए दोस्तों आवाज़ जो है चलती हुई और साथ ही साथ जो है बुल जो है गाड़ी के अंदर सफ़र करता हुआ। जीवन में दोस्तों ये कुछ क्षण थे जब इसने बुल ने ट्रैवलिंग की, वरना अब तक 2014 से और आज तक दोस्तों गवर्नमेंट फार्म पर इसने जीवन यापन किया है। और अब काफ़ी अच्छे जो रिज़ल्ट आपको फील्ड में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट फार्म पर तो इसने रिज़ल्ट दिया ही दिया है, कुछ अन्य संस्थानों पर भी, सरकारी संस्थानों पर भी रिज़ल्ट दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों और भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जो है इस बुल के आपको देखने को बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों। और एक वीडियो भी कवर करेंगे नीतीश भाई के फार्म से भी अभी कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट फार्म से जब कोई पशुधन आता है तो एक बार वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर और दूसरा एटमॉस्फेयर उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन दोस्तों ये श्योर है बहुत अच्छा उभर कर, बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर बुल जो है दोबारा से फिर उभर के आएगा। और दोस्तों अब जो उम्र है उस उम्र के अंदर इसको संभालना भी ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों एक समय होता है बुल का, लगभग 5 वर्ष तक पूरा यौवन पर बुल आता है और उसके बाद जो है लगभग जो है अगर बात करें कोई भी बुल होता है दोस्तों वो 3 से 4 साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में रहता है। और उसके बाद अगर उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर ना दी जाए तो वो कुछ ढलता हुआ चल पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब जो समय है इस बुल को सही हाथों में जाकर सही संभाल में बुल गया है। और दोस्तों इसी तरह प्रयास रहेगा आपको अच्छी जानकारियाँ देने का, नस्ल सुधार के बारे में, बुलों के बारे में बताने का, सीमन के बारे में बताने का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।